राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी के राकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों का स्वागत है। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान। देखिए, जब कोई वस्तु गतिशील है, उसका वेग लगातार बदलता रहा, तब उसके में समीकरण ज्ञात करने में कुछ जटिलता होती है। लेकिन कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो उसमें हम वेग संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखिए, कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, किसी समय उसका प्रारंभ वेग u है, तो उसके में हम समीकरण ज्ञात करने के लिए x अक्ष पे समय t सेकेंड में, y अक्ष पर वेग लेते हैं। कोई वस्तु एक समान वेग से बढ़ रही है तो उसका ग्राफ AC है, उसका ग्राफ AC है। तो इसमें इस ग्राफ में हम पहला समीकरण ज्ञात करते हैं। पहला समीकरण क्या है? त्वरण A बराबर रेखा AC की ढाल, AC की ढाल। त्वरण A बराबर रेखा AC की ढाल, AC की ढाल सूत्र में B, यह बिंदु B है, यह बिंदु D है, बिंदु D है। AC की ढाल A इक्वल टू BC बटे AB, या यही हो जाए BC बटे AB। BC का मान CD माइनस BD बटे AB, या A इक्वल टू CD भी माइनस BDU बटे ABT, या यही हो जाएगा AT इक्वल टू V माइनस U किधर कर दीजिए तो V बराबर U प्लस AT। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। रेखा की ढाल, देखिए वेग समय ग्राफ में x अक्ष पे हम समय लेते हैं, y अक्ष पे वेग लेते हैं। कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो किसी समय उसका वेग प्रारंभिक u है, उसके द्वारा त्वरण जो है, जो ग्राफ है AC जो ग्राफ है यह, तो A बराबर रेखा AC की ढाल बट क्या है त्वरण, गतिशील वस्तु AC का त्वरण क्या होगा, रेखा AC की ढाल। तो ढाल हो जाएगी यही CB बटे AB, CB या BC बटे AB। लेकिन BC बराबर हो जाएगा BD माइनस, नहीं BC नहीं CD माइनस BD, CD माइनस BD बटे AB। और देखिए A बराबर CD V के बराबर है, BD U के बराबर है, तो V माइनस U बटे ABT, यह चीज़ हो जाएगा। दूसरा समीकरण इसी से ले, स्थित समय, सेकेंड समीकरण, ये पहला समीकरण है। सेकेंड समीकरण, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी ग्राफ AC द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल, S इक्वल टू आकृति ACDO का क्षेत्रफल। चली गई दूरी आकृति ACDO का क्षेत्रफल, या S इक्वल टू आयत ABDO का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABC का क्षेत्र
क्षेत्रफल। तो यस इक्वल टू आयत ABC का क्षेत्रफल OA गुणे OD धन 1/2 BC गुणे AB BC गुणे AB। तो यस इक्वल टू OA ये BD हो जाएगा या BDU गुणे ODT धन 1/2 AT गुणे ABT या यस इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। देखिए कोई वस्तु लगातार उसका वेग बदल रहा है, उसके वेग बदल रहा है तो उसके में समीकरण स्थापित करने में जटिलता होती है। यदि कोई वस्तु लगातार एक समान वेग से चल रही है तो उसमें वेग संबंध स्थापित कर सकते हैं। उसमें वेग संबंध स्थापित करने के लिए मान लीजिए एक वस्तु गतिशील है जिसका ग्राफ AC है, किसी समय वस्तु का वेग प्राइमरी U है, अंतिम किसी समय t समय बाद उसका वेग यहाँ देखिए v हो जाता है। तो आकृति में अब हम पहला समय वेग में ज्ञात कर सकते हैं त्वरण क्या होगा। यहाँ से बस गतिशील उसका त्वरण व एक रेखा AC का ढाल अर्थात BC/AB A इक्वल टू BC/AB या यही हो जाएगा CD माइनस BD/AB या A इक्वल टू V माइनस देखिए CD V BDU V माइनस U/T पीछे गुणा कर दीजिए AT इक्वल टू V माइनस U इधर कर दिए V इक्वल टू U प्लस AT ये समीकरण हो गया। दूसरा किसी स्थित समय या चली गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी मतलब ग्राफ AC का क्षेत्रफल या AC रेखा द्वारा घिरे आकृति का क्षेत्रफल। तो यही हो जाएगा ACDO का क्षेत्रफल अर्थात आयत ABDO का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यस इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई OA धन OD धन OA गुणे OD धन त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 BC धन AB। अब सबका मान रख दीजिए OA बराबर U, देखिए OA बराबर U और यह है T, AB बराबर T धन 1/2 BC B से C AT गुणे AB A से B A से T। तो हमें चली गई दूरी यस बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर है।